स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, अब तक हमने ऑलरेडी एनपीओ के 4 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं और चौथे पार्ट में हमने डिस्कस की थी कुछ एडजस्टमेंट रिजर्व फंड के बारे में और दूसरी थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे आगे की एडजस्टमेंट। तो आज की एडजस्टमेंट मैं लेता हूं उसको सब्सक्रिप्शन वाली। देखिए, सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या है सब्सक्रिप्शन और करना क्या है इसमें। देखिए, सब्सक्रिप्शन का मतलब सबसे पहले बता देता हूं। एग्जांपल मैंने लिया था कि हमारे पास 10 मेंबर हैं, किसके अंदर, एनपीओ के अंदर 10 मेंबर हैं और ईच पे करता है कितना, 100 रुपीज। कितना निकल के आ रहा है सब्सक्रिप्शन, 1000 रुपए। हर साल हमारे को 1000 रुपए रिसीव होते हैं। देखिए, ऐसा दिया हुआ है, मेंबर दिए हुए हैं और ये दिया हुआ है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह जाती। सॉरी, अगर हमें हर साल क्या दिए हैं, एक्सपेंस दिए और आउट मेंबर दिए हैं और ईच सब्सक्रिप्शन पे किया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो उसमें आप सब्सक्रिप्शन डायरेक्ट डाल देंगे, भाई कितना आ रहा है, 1000 रुपए, 1000 रुपए। लेकिन एनपीओ चैप्टर चाहता है कि आप खुश ना रहें, तो वो आपको कभी भी इतनी इजी फॉर्म में नहीं देता मोस्टली चांस में कि आपको डायरेक्ट मिल जाए। और अगर ये मिल जाता है, मेंबर मिल जाते हैं, तो कोई और चीज गायब कर देता है। तो होता है क्या, नॉर्मली आप सबको पता है कि हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन जो है ना, वो इसके अंदर शो करना होता है, मेंबर इनटू ये। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में आपको वो गिवन नहीं होगा। आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन होगी, गड़बड़ सी हुई, मतलब पिछले साल का इतना रिसीव हुआ है, इस साल का इतना रिसीव हुआ है, तो आपको उसको ट्रांसफर करना है किसके अंदर, अलग अलग अकाउंट के अंदर। मेन चीज तो ये ट्रांसफर करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्या, सब्सक्रिप्शन। तो उसको दो तरीके से समझ सकते हैं हम, क्या, एक तो नरेशन मेथड है, एडलेस वाला, जैसे मैंने एक्सपेंस का लास्ट क्लास में बताया, और एक है आपको क्या सा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने वाला। तो मैं आपको अभी समझाता हूं सब्सक्रिप्शन अकाउंट वाला मेथड। देखिए, होता क्या है, एक सिंपल सी बात है। जस्ट एग्जांपल हमारा चल रहा है 2016, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 2016 में 100 कितने मेंबर थे, 10 मेंबर थे, 10 इंटू 100, 1000 रुपए आने चाहिए थे। लेकिन होता क्या है, ऐसी 2015 में ट्रीटमेंट होगा, 10 लोग होने चाहिए थे और कितने पे करते, 1000 रुपए। और ऐसे यहां पे भी होना चाहिए, 2017 जब आएगा तो 10 इंटू 100, 1000 रुपए। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ जा रही है, कुछ लोगों ने 2015 में दो प्रॉब्लम करी। कुछों ने क्या कर दिया, सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया, तो वो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। और कुछ लोग हमारे बहुत अच्छे थे, उनने एडवांस दे दिया, क्या करा, प्रीपेड। तो देखिए, जिसने आउटस्टैंडिंग कर दिया वो कब पे करेगा, जाके 2016 में। तो इसमें लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या हो जाता है, ऐड होके आता है। जो रिसीव आता है ना हमारे पास 2016 में, टोटल सब्सक्रिप्शन आएगा, उसमें पिछले साल का भी ऐड है और हमें तो खाली इस साल का चाहिए था। अब वो ऐड होके आ रहा है, तो हमारी गलती थोड़ी ना, हमें तो लेकिन ठीक करना पड़ेगा यार। सो ऐसी किसी ने अगर पिछले साल एडवांस दे दिया इस साल के लिए, तो पिछले साल का एडवांस इस साल में ट्रीट किया जाता है, पिछले साल का एडवांस नहीं माना जाएगा, मतलब पिछले साल की इनकम नहीं मानी जाएगी। सेम लाइक कुछ लोगों ने इस साल भी क्या कर दिए, आउटस्टैंडिंग कर दिए और प्रीपेड दे दिए, ठीक है। अब ध्यान रखना, इस साल ये हो गए आउटस्टैंडिंग ऑफ CY और प्रीपेड ऑफ CY। CY का मतलब समझ रहे, करंट ईयर, और आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर। अब आपको इंफॉर्मेशन क्या है, आपको गिवन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये गिवन है, ये गिवन है आपको अमाउंट। और आपको क्या हुआ, ये 5 इंफॉर्मेशन के, ये इंफॉर्मेशन के अलावा 4 इंफॉर्मेशन और गिवन है, 1 2 3 4। अब प्रॉब्लम ये है, आपको ये निकालना है कि इसमें अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का। तो यही हमें समझना है, क्योंकि कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम कहां कर दे रहा है, जब मैं 2015 की भी डिटेल दे रहा हूं, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की, और 2016 की भी, तो पता नहीं पड़ रहा एक्चुअल में 2016 का सब्सक्रिप्शन कितना था खाली, ठीक है। क्योंकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो बनेगा ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन जो जाएगा
वो ओनली 2016 का जाना चाहिए, ना तो पिछले साल का जाना चाहिए, ना आने वाले जो साल है उसका जाना चाहिए। तो हमें तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ये सारी चीजें, तो हमें आउटस्टैंडिंग अलग करना पड़ेगा और प्रीपेड को अलग करना पड़ेगा, समझ गए। भले ही आपने पेड करा हो या ना करा हो, लेकिन आपको 2016 का टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है वो दिखाना है। हमें पता पड़ सकता था अगर हमें मेंबर दे दे, लेकिन मेंबर देगा नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो वो कैसे बनेगा, देखिए ये है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये आपका पर्टिकुलर हो जाएगा, ये रुपीस, ये आपका पर्टिकुलर हो जाएगा, और ये आपका रुपीस हो जाएगा। अब आपको बेसिक से, वैसे मैं याद करने और रटने को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप एक फॉर्मेट को ना जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही चलिएगा, ताकि आपको कंफ्यूजन क्या हो, कम हो। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं कौन से का, 2016 का। तो आपको इस क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा कि सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव कितना हुआ है, टोटल 2016 में टोटल कितना रिसीव हुआ है। तो उसको आप डाल लीजिएगा हमेशा किस नाम से, बैंक के नाम से। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2016 में टोटल कितना है, भले इसमें एडवांस ऐड हो, आउटस्टैंडिंग लेस हो, जो भी हो, ठीक है। अब उसके बाद ये जो आपको ऊपर का सेक्शन दिख रहा है, इसमें आप 2015 की ट्रीटमेंट डाल दीजिए, 2015 का आउटस्टैंडिंग और 2015 का प्रीपेड। और जो नीचे का सेक्शन दिख रहा है इसमें आप डाल दीजिए करंट ईयर जो हमारा चल रहा है, 2016 का आउटस्टैंडिंग और 2016 का प्रीपेड। तो पहले ऊपर वाला सेक्शन भरते हैं, ठीक है। देखिए इसका एक और मेथड है, नरेशन मेथड, वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए, शायद आपको इससे समझ आ जाए। याद रखना हमेशा यहां पे सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल का एडवांस है वो इस साल की इनकम मानी जाएगी। पिछले साल का जो एडवांस है, किसी ने अगर 2015 में एडवांस दिया था, कब के लिए, 16 के लिए, तो 16 में तो इनकम है, इसलिए वो किस तरफ आएगा, इनकम साइड, मतलब सब्सक्रिप्शन के रिसीव साइड। और एक और चीज, किसी ने पिछले साल आउटस्टैंडिंग किया है तो वो इस साल की इनकम नहीं है, उसे इधर डालेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ये दोनों कौन से हैं, पीवाई और पीवाई। पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग यहां आ गया, प्रीवियस ईयर का प्रीपेड यहां आ गया। ये वाला सेक्शन मैंने बताया, ऊपर वाला जो रहेगा वो प्रीवियस ईयर के लिए रहेगा, प्रीवियस ईयर के लिए। अब इस वाली जगह को अभी हम ब्लैंक रखेंगे, और ये वाला जो सेक्शन है नीचे का, यहां पे आएगा करंट ईयर का। तो आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो है वो जुड़ जाएगा, क्योंकि वो हमारी इनकम है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग CY करंट ईयर, और सब्सक्रिप्शन एडवांस CY वो, ठीक है। 5 आइटम ने डाल लिए, आउटस्टैंडिंग दोनों डाल लिए, एडवांस दोनों डाल लिए, टोटल रिसीव डाल लिया। इसको आप क्लोज करिए, और क्लोज करने के बाद आपका जो निकलेगा वो उतना अमाउंट आ जाएगा जो आपको ट्रांसफर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये निकल आया, ये चाहिए था मैं। ये कैसे करा, इनडायरेक्टली आप नरेशन मेथड से करें तो जो टोटल रिसीव हुआ उसमें हमने पिछले साल की अपनी एडवांस जोड़ दी है, जो क्योंकि वो इस साल की ट्रीट होंगे, और इस साल के एडवांस जोड़ दिए जो एक्चुअल में हमें मिले नहीं। देखिए आपको टोटल सब्सक्रिप्शन वो डालना है जितना आना था इस साल, ठीक है, मतलब जितना भी था, भले वो आपको रिसीव ना हो, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। और जो पिछले साल का रिसीव हुआ है वो आपने लेस कर दिया इस तरफ डाल के इनडायरेक्टली, और पिछले जो इस साल तुमने एडवांस दिया वो भी आपका सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो भी आपने लेस कर दिया। तो टोटल करके जो कमी निकल के आई वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो आपको ट्रांसफर कर दी। अब दोबारा से ट्रीटमेंट वही आता है कि इसकी एंट्री ट्रांसफर होगी अलग अलग अकाउंट में। कौन कौन से, सबसे पहले अकाउंट की बात करूं तो ये ट्रांसफर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो ये आपकी इनकम साइड और ये एक्सपेंडिचर साइड। यहां पे आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट के नाम से ये जो आया है पुट कर दीजिए, कितना निकला है, समथिंग जो भी निकला है। याद रखना इसमें बैंक कभी भी किसी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, इसके अलावा सारी एंट्री ट्रांसफर होगी। और जरूरी नहीं है कि हर बार आपको सब्सक्रिप्शन की सारी डिटेल दी हो सकता है कभी ये ना दिया हो सकता है कभी ये ना दिया हो, लेकिन मैक्सिमम आइटम ये है, 6 से ज्यादा नहीं आते। उसके बाद बैलेंस शीट, ये 2016 का है ना, ये भी 2016 का है,
और एक बैलेंस शीट और बनेगी 2015 की, 2015 की। सबसे पहले ये ऊपर वाले दोनों ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दीजिए। देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, इधर वाला आना बाकी है। आप एनपीओ के मेंबर हैं या फर्म के डायरेक्टर हैं, आप संभाल रहे हैं, तो जो सब्सक्रिप्शन आपका आने के लिए बाकी है वो आपके लिए असेट्स है, ठीक है, एक्सपेंस नहीं है। ये क्या है, इनकम आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग की जगह वर्ड तो एक्रूड यूज होना चाहिए था, बट आउटस्टैंडिंग आ रहा है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑलवेज असेट्स होता है और सब्सक्रिप्शन एडवांस ऑलवेज लायबिलिटी होता है, ठीक है। ये दोनों वाले डाल दिए हमने, कहां पर, ओपनिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। ये डल चुका है ऑलरेडी यहां पर, और ये वाले चले जाएंगे इस साल की बैलेंस शीट में। एडवांस सब्सक्रिप्शन एडवांस के नाम से डाल देंगे इस साल की लायबिलिटी में, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के नाम से, ठीक है। तब जाके सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट खत्म होगी। आपको एक चीज बता दूं, ये एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसका फॉर्मेट याद कर लीजिए, ठीक है, क्या होगा, या नरेशन मेथड याद कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, प्लस में ये 2 आइटम हो जाएंगे और ये 2 लेस हो जाएंगे, ये रिसीव हो जाएगा। उसके बाद इनको ट्रांसफर करना होता है इन तीनों अकाउंट में। जब हम क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट, तो उसमें आपको इसकी ट्रीटमेंट समझाऊंगा। आपकी बुक में से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि इसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन सी आती है सब्सक्रिप्शन में समझने में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो समझा सकूं और आपके प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टाटा, बाय बाय।